अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ बहुत दिनों के बाद व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो इसको एंड तक देखिएगा। आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे। मैं इसमें आज पूरे दिन की रूटीन अपनी शेयर करूँगी। वीकेंड का दिन चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत सी मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। बारिश हो रही है और ऐसा मौसम हो तो आप बहुत अच्छा फील भी करते हैं, एक एनर्जी भी आती है और इसके साथ ही मूड भी अच्छा हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ। तो जी आज थोड़ा टाइम से मैं उठ गई थी, अब्दुल्ला भी उठ गया था जल्दी। तो मैंने कहा नाश्ता बना लेते हैं सबसे पहले, बच्चे अभी सो रहे थे। तो मैंने यहाँ पे नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी है और बहुत ही मज़े का स्पिनच ऑमलेट बन रहा है जी। तो आज मैंने हेल्दी बनाने के लिए ऑमलेट को उसमें पालक भी डाल दी है, थोड़ा सा चीज़ भी श्रेड किया हुआ डाल दिया है। तो देखते हैं इसका फ्लेवर कैसा निकलता है। फ़र्स्ट टाइम पालक डाली है मैंने ऑमलेट में। तो मैंने कहा अब्दुल्ला को भी मैं ट्राई कराऊँगी। ये डेली मैं एग्स फ्राई कर लेती हूँ या फिर दलिया वगैरह बना लेते हैं, लेकिन आज मेरा दिल था ऑमलेट का। तो फिर मैंने कहा चलें ऑमलेट बनाते हैं और उसमें थोड़ी सी मैं हेल्दी करने के लिए वेरिएशन कर देती हूँ। और इसके साथ ही आज ब्रेड की बजाय हम नाश्ता करेंगे बहुत ही मज़े के बटर क्रोसान से, जो कि फ़्रेश ही कल आए थे ग्रोसरी में। तो मैंने कहा आज मैं इनको नाश्ते में ब्रेड की बजाय इसको टोस्ट करती हूँ। और वैसे भी ये खाली इतने मज़े के लगते हैं, आप इस पर कुछ ना भी लगाएं। तो मैंने तो इस पर बटर और जैम हल्का सा लगाया था, लेकिन खाली चाय के साथ भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो जी मैंने टोस्टर में वो रख दिए हैं और ऑमलेट हमारा ऑलमोस्ट डन है। और यहाँ पे अब्दुल्ला बैठ के नाश्ते का वेट कर रहा है। तो जल्दी से अब चाय भी बना लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि आजकल काफ़ी पेंडेमिक की वजह से हालात जो हैं बेहतर होते जा रहे हैं, चीज़ें काफ़ी खुल चुकी हैं और मज़ीद खुल भी रही हैं। स्कूल्स इंशाल्लाह जल्दी ओपन होने वाले हैं। हमारे यहाँ पे सितंबर 8 से बच्चों के स्कूल्स खुलने वाले हैं और उसमें हमने अपने बच्चों को रजिस्टर किया है डेली स्कूल रूटीन के लिए। उसमें ऑप्शंस थी कि आपने डिस्टेंट लर्निंग यानी कि ई लर्निंग के लिए अगर करना है या डेली बच्चे स्कूल जाएं, तो हमने उनको फिर स्कूल भेजने के लिए ही डिसीजन लिया है। और अल्लाह का नाम लेके कि अल्लाह मियाँ खैर आफियत रखे और बच्चों को भी अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि इतना टाइम ये घर में बैठ के बिल्कुल जैसे हो ना बच्चों को जंग सा लग जाता है, इतना 3-4 महीने बैठना घर में, वो भी जो बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं स्कूल की रूटीन्स में। तो जी इंशाल्लाह बच्चे जाएंगे अब बहुत ही जल्दी स्कूल खैरियत के साथ। और ये मेरा बटर क्रोसॉन्ट एंड स्पिनच ऑमलेट का मज़े का सैंडविच बन गया है और अब्दुल्ला को सबसे पहले ट्राई कराते हैं और देखते हैं कि इसको कैसा लगता है। तो जी यहाँ पे मैंने अब्दुल्ला को दिया एक क्रोसॉन का बाइट, बट उसने लेने से इनकार कर दिया। मे बी इस वक्त गर्म था शायद, लेकिन इसने बहुत शौक से ऑमलेट खाया। और आज जैसा कि वीकेंड का दिन चल रहा है तो बाहर निकलने का भी प्रोग्राम था, बच्चों को लेके बाहर जाएंगे कहीं भी पार्क वगैरह या कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करेंगे, क्योंकि बच्चे सारा वक्त घर में बैठ बैठ के आदी हो गए हैं घर में बैठने के कि वो बाहर जाना अब चाहते ही नहीं हैं। तो आज हमने कहा कि बच्चों को लेके लाजमी निकलना है। और इसके साथ ही एक दो घर पे भी मुझे काम थे और वो आगे चल के मैं आपके साथ वो क्लिप्स शेयर भी करूँगी। कुछ पाकिस्तान से आई हैं चीज़ें और पाकिस्तान से कुछ चीज़ें आई और उनकी खुशी इतनी ज़्यादा होती है। तो जी इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में आपके साथ वो क्लिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने फटाफट से अब्दुल्ला को नाश्ता फ़िनिश कराया और फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दिया ताकि वो भी करके फ़ारिग हो जाए। जी तो ये आई है पाकिस्तान से बहुत ही मज़े की मिठाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। ये है जी अखरोटी हलवा और गुलाब जामुन और बर्फ़ी। ये पाकिस्तान से हमारे फैमिली मेम्बर वापस आए हैं रिसेंटली और वो हमारे लिए लेके आए हैं ये बहुत ही मज़े की मिठाई, जो कि हमारे सिटी की बहुत ही मशहूर दुकान है कैफ़े सजावल, वहाँ की मिठाई है। और जी मैंने फटाफट से स्पून और बोल लेके सबसे पहले एक गुलाब जामुन उसको मैंने हल्का सा वार्म किया 5 to 10 सेकेंड्स माइक्रोवेव में और वो इतने मज़े की हो गई। और मैंने कहा सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं। गुलाब जामुन हम सब की बहुत फेवरेट है। आप लोगों की फ़ेवरेट कौन सी मिठाई है? आई होप कि मोस्टली लोगों की गुलाब जामुन ही होती होगी, लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। के साथ शेयर करूंगी कुछ शॉपिंग जो पाकिस्तान से आई है। असल में मैं अपने ट्रिप में जो चीज़ें मैंने ख़रीदी थी उनमें जगह ना होने की वजह से मैं कुछ चीज़ें छोड़ आई थी, तो वो अब वापस आई हैं और मैंने उनको अभी अनपैक किया है। मैं सबसे पहले मेरी अम्मी ने इब्राहिम के लिए शलवार कमीज़ भेजा है, जो कि इस तरह से है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वाइट कलर का बहुत ही नफीसा बना हुआ है और ये पेपरलैंड का है। वेरी नाइस, बहुत मुझे अच्छा लगा। इसका साइज़ भी बहुत अच्छा बड़ा है, तो क्योंकि अभी ऑलरेडी समर्स पास्ट हो गए और फॉल आने वाला है, तो ये इंशाल्लाह ये नेक्स्ट समर में पहनेगा। और इसके साथ जो इसके बॉटम्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, स्ट्रेट पजामा है इसके साथ
और बहुत ही प्यारा इसके साथ ऊपर है वेस्ट कोट। ये भी आई थिंक पेपरलैंड का ही, एक मिनट सॉरी, ये भी पेपरलैंड का है। बहुत ही प्यारा है ये भी। और साइज़ सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी है कि ये एक तो साइज़ बहुत अच्छे बड़े हैं, क्योंकि बच्चों की बढ़ने वाली एज होती है तो उसमें जल्दी कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो बड़ा साइज़ हो तो बच्चा आराम से देर तक पहन सकता है। ये देखें, ये इसका पूरा मैच है। तो ये मेरी अम्मी ने भेजा है। तो जी ये शलवार कमीज़ है इब्राहिम की, बहुत ही अच्छा ये स्टिच हुआ हुआ है। और ये मैंने गारमेंट शॉप से लिया था, कोई ब्रांडेड नहीं था। आई थिंक 1500 या 1600 के अंदर अंदर ये मुझे मिल गया था। पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बहुत ही प्यारा सा नफीस सा, और ये बहुत ही अच्छा सा ग्रीन कलर है। तो मैंने कहा चलें ये इब्राहिम, वैसे मैंने 2-3 ख़रीदे थे, वो इसने अब पहन भी लिए हैं उनमें से काफ़ी। और ये वाला जो है ये विंटर में मैं इसको पहनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा ये अच्छा कॉटन वाला, सॉफ्ट सा कॉटन वाला मटेरियल है। जो शर्ट्स इसकी बाई की थी वो मैंने ली थी आउटफिटर से, क्योंकि मुझे उसकी कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। और ये मुझे मिली थी जी, रेगुलर प्राइस इसकी थी 1600, 1590 और 50 या 60% ऑफ में थी। तो ये बहुत ही रीज़नेबल, यहाँ के हिसाब से बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में ये, प्लस कपड़ा भी अच्छा है। और ये समर में अब ये पहनेगा, क्योंकि जगह नहीं थी मेरे पास, तो ये अब तक काफ़ी दफ़ा पहन भी चुका होता, लेकिन कोई बात नहीं, साइज़ मैंने अच्छा बड़ा लिया था। ये इसी तरह एक ये मैंने ली थी इसकी चेक में, ये भी मुझे अच्छी लगी थी। मैंने साइज़ थोड़े अच्छे बड़े ले लिए थे ताकि बच्चे बढ़ रहे होते हैं। और ये था जी आई थिंक 1600, 1590। तो ये भी मुझे उसी तरह की प्राइस में आई थिंक 7 to 750 की रेंज में मुझे मिला था। और फिर एक मैंने एक और ब्लू कलर लिया, क्योंकि इसको ब्लू कलर पसंद है। तो ये विंटर में पहनने के लिए ड्रेस शर्ट है, और ये शायद ये 1690, 1700 ऑलमोस्ट थी। तो ये जी इस तरह से कैजुअल शर्ट जो होती है ये मैंने ली थी। फिर मैंने इसकी एक स्वेट शर्ट ली थी, ये भी मैंने अच्छा बड़ा साइज़ लिया था, 11 to 12। और ये था जी 1290, ओनली 1290 रुपीज़ का, उस पर 50% ऑफ था। तो ये देखें जी बेहतरीन, ये भी आउटफिटर्स का। फिर ये मैंने लिया था ब्रेकआउट से इसका, और ये है जी 2399, लेकिन इस पर भी 50 या नहीं 50 नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा। ये मैंने और मेरी नंद हम दोनों इकट्ठे साथ शॉपिंग कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटों के लिए ली थी और मैंने इब्राहिम के लिए। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था स्वेटर विंटर्स के लिए, बहुत ही प्यारा ये इसका डिज़ाइन। और साइज़ मैंने बड़ा लिया था ताकि इसको देर तक पूरा आए। और यहाँ पे अब्दुल्ला एज़ यूजुअल अपने तमाशों में लगा हुआ, इसने सारी पिन्स एंड पोनीज़ निकाल के यहाँ से गिरा दी हैं। तो ये थी जी इब्राहिम की शॉपिंग जो रह गई थी, चीज़ें पाकिस्तान में इसकी, तो ये वापस आई हैं। तो मैंने कहा चलें अच्छा है, अब ये पहनेगा। और इसके साथ मैंने किचन की काम की चीज़, हॉट पॉट। मेरा हॉट पॉट बहुत ख़राब हो चुका था और पाकिस्तान में गई तो मैं सब चीज़ें ले ली मैंने, लेकिन हॉट पॉट में भूल आई। तो मेरे हस्बैंड ने आके कहा कि यार आप काम की चीज़ तो लेगी, रोटी ठंडी हो जाती है, हम लोग कपड़े में लपेट के, वैसे ही मेरे पास चाबियां हैं उनमें मैं रख देती थी। तो फिर ये हॉट पॉट मंगवाया एक, और ये अभी आया है, बहुत अच्छा है ये। इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये हॉट पॉट है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, अच्छा लगा मुझे। और इसमें मैं कपड़े वगैरह अंदर रख के उसको, ताकि रोटी गर्म रहेगी। बल्कि मैंने पाकिस्तान से मुझे बड़े ही अच्छे किचन के क्लॉथ्स भी मिले थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये थे एक शॉप थी, वहाँ से मुझे किचन के कपड़े जैसे होते हैं बड़े अच्छे, और ये थी भी एक्सपोर्ट क्वालिटी थी। आई थिंक इस पर ये पाउंड्स में 199 का पैक था, तो मुझे ये मेरे ख्याल में 100 के भी अंदर, ये 70 या 80 रुपीज़ में 3 क्लॉथ्स इस तरह के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन काफ़ी चीप मिल गए थे। तो ये मुझे कपड़ा इसका बहुत अच्छा लगा। ये मैं खोल के भी आपको दिखाती हूँ। तो ये भी मैं छोड़ आई थी क्योंकि मेरे पास तब स्पेस नहीं थी। ये देखिए, और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो ये मैं यूज़ करूँगी अपने हॉट पॉट के अंदर इस तरह से रोटी के लिए इंशाल्लाह। तो जी ये थी पाकिस्तान से जो चीज़ें मेरी रह गई थी, आई थी। बॉक्स में अपनी जो मैंने पाकिस्तान से शॉपिंग अपने लिए की थी वो भी दिखाऊंगी। उनमें से काफ़ी कपड़े जो हैं अभी तक नहीं पहने गए क्योंकि लॉकडाउन था और बाहर निकलना भी नहीं हो रहा था और कोई गैदरिंग्स भी ज़्यादा नहीं थी।
तो अब मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। इनको मैं लगाती हूँ इनकी जगहों पे। तो जी हम आ चुके हैं बाहर अपने काम शाम घर के निपटा के बच्चों को लेके, लेकिन मौसम जो था वो बिल्कुल रेनी था। अभी तक मुस्तकिल बारिश हो रही थी, तो पार्क का प्रोग्राम हो गया कैंसिल, क्योंकि ऑन एंड ऑफ बारिश चल रही थी। तो फिर हमने सोचा कुछ इंडोर जाया जाए, और उसमें ऑप्शन थी मॉल की। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग मॉल नहीं गए थे। पाकिस्तान से मैं फ़रवरी में आई थी, और उसके बाद लॉकडाउन नेक्स्ट उसमें मार्च में शुरू हो गया था। तो जी मार्च से अब ये रिसेंटली मॉल खुले हैं यहाँ पे। तो हमने कहा चलें आज मॉल चलते हैं, थोड़ी सी वॉक हो जाएगी और कुछ चेंज हो जाएगी। तो हम पहुंच चुके हैं मॉल, और देखने में रश काफ़ी लग रहा है। अंदर चल के देखते हैं। मुझे कुछ एक दो चीज़ें भी बेटी ने लेनी थी, तो चल के अब अंदर देखते हैं किस तरह का है जी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और कितना रश है। क्योंकि यूजुअली अगर रश हो तो आपको वही लाइनअप्स में खड़े होना पड़ता है, और फिर काफ़ी टाइम जो है लग जाता है। तो आई होप कि लाइंस वगैरह ना हो, और जल्दी जल्दी से हम अपना काम शाम निपटा के और बच्चों की थोड़ी आउटिंग हो जाए, तो फिर वापस जाया जाए। क्योंकि स्टिल अभी मॉल्स भी सेफ़ नहीं है, वायरस की वजह से एहतियात अभी भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा जाया जाए, वो भी बच्चों के साथ। लेकिन एहतियात के साथ हर चीज़ बेहतर है कि एहतियात की जाए। मास्क वगैरह पहन लिए हैं। यहाँ पे मास्क जो है मैंडेटरी हैं, जहाँ पे भी जाएं मास्क लाजमी आपने पहनने हैं। तो अब मास्क हम लोग गाड़ी में ही काफ़ी सारे रख लेते हैं। और जी यहाँ पे बड़ा ही अच्छा सा इंडोर गोल्फ़ क्लब बना हुआ था। ये गोल्फ़ का इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन ये खुला हुआ नहीं था। आई गेस इन्होंने शायद ओपन फॉर पब्लिक नहीं किया हुआ था, नहीं तो ये अच्छा था बच्चों के लिए। और फिर जी बेटी ने जाना था आर्डीन, और मैं और रामीन लाइन में लग गए। यहाँ पे एज़ यूजुअल लाइंस थी, फ्यू पीपल एट टाइम जाने की इजाज़त दे रहे थे। तो जी मैं और रामीन लाइन में लग गए, और इब्राहिम और उसके बाबा जो थे वो अपने स्टोर्स वगैरह पे चले गए, उन्होंने कुछ चीज़ें देखनी थी। तो जी विद इन फ्यू मिनट्स हमारी बारी आ गई थी, और रामीन ने लेने थे शूज़, अपने रनिंग शूज़ वगैरह उसने देखने थे। तो वो बड़े अच्छे उसको ब्लैक कलर के यहाँ पे नज़र आए, और काफ़ी कंफर्टेबल थे। और बेस्ट पार्ट ये थी कि सेल भी लगी हुई थी 50 to 60% ऑफ। और मुझे नज़र आई ये बड़ी ही नरम सी स्लिपर्स, जो कि 50% ऑफ पे थी, और आई थिंक ये $7 की थी शायद। लेकिन गलती मुझसे ये हुई कि जल्दी जल्दी में बस आप पहन के देखते हो और तसल्ली नहीं करते। तो मैं बड़ा साइज़ ले आई इसका, और जब मैं इसको एक्सचेंज कराने गई तो मुझे सेम ये स्लीपर्स नहीं नज़र आए, तो फिर मुझे और दूसरे ख़रीदने पड़े। तो ये वाले जो थे बड़े अच्छे थे। यहाँ पे बहुत वैरायटी थी चीज़ों की जी, फुल स्टॉक था गर्ल्स का स्टफ़। और रामीन ने ये जैकेट ट्राई की, ये लाइट सी बड़ी स्टाइलिश सी जैकेट थी, 50% ऑफ पे थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल गई थी, बड़ा ही अच्छा सा इसका कलर था, और ये इसने ली। और अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टोर का एक पूरा व्यू कि यहाँ पे कितनी वैरायटी हर चीज़ की, स्लीपर्स, शूज़ हों, पम्प्स हों, मुकेशंस हों। और ये देखें हैंड बैग्स, क्लचेस, बेतहाशा वैरायटी है। एक्चुअली स्टोर जो है वो लड़कियों के लिए बेहतरीन है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस होती हैं, और इतनी वैरायटी मैचिंग्स में स्पेशली हर तरह की चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपने ड्रेस लेने हों, शूज़ हों, हेयर एक्सेसरीज़ हों, ज्वेलरी हो, तो जी बेस्ट स्टोर है गर्ल्स के लिए ये। टीनेजर्स और ट्वींस जो होती हैं उनका तो मेरे ख्याल में ये फ़ेवरेट स्टोर है। और अब मैं बेटी के साथ आई है, वो भी बड़ी हो रही है, तो उसको भी शौक़ था। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, और तुम अपनी पसंद से जो लेना है। और ज्वेलरी वगैरह भी बड़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। समटाइम यहाँ की सेल्स इतनी अच्छी होती है कि बाय 3 for 10 और 3 for 15 इस तरह की चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। तो जी हम यहाँ से हो गए थे फ़ारिग, काम शाम निपटा के, और चीज़ें बाय हो गई थी। अब हम आ चुके हैं घर, और घर आके मैंने पिज़्ज़ा की डो गूंद के गई थी, तो मैंने आके फटाफट अवन ऑन करके प्री हीट किया, और यमी सा जी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा रेडी किया, चीज़ पिज़्ज़ा और चिकन टिक्का एंड ऑलिव्स वाला। और उसके साथ ही मैंने एक और भी बनाया था हॉट पेपर्स वाला। घर का पिज़्ज़ा इतना मज़े का बनता है, बस थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं, और आप घर में बैठ के मज़े से आराम से इंजॉय कर सकते हैं, और पेट भर के आप पिज़्ज़ा जितना दिल चाहे। बाज़ार के पिज़्ज़ाज़ की फिर भी वो बात नहीं होती है, समटाइम चीज़ कम होता है, टॉपिंग्स कम होती हैं। तो घर में सबसे बेस्ट डील होती है कि आप घर में बनाएं और आराम से इंजॉय करें। इवन हम लोग बाहर से भी लेके बच्चों को अच्छा लगता है, बाहर का भी खाते हैं, लेकिन मैं घर में भी बच्चों को लाजमी बना के देती हूँ। और पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर भी चुकी हूँ, और मैं लिंक ऊपर यहाँ पे दे भी दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो जी ये यमी सा क्रिस्पी पिज़्ज़ा बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, और मैं ये पिज़्ज़ा खा रही हूँ। बहुत ही मज़े की होती है चिपोटले सॉस, ये पेपर्स की बनी होती है, आई थिंक रेड पेपर्स की क्रीमी सी डिप होती है, और इससे ये पिज़्ज़ा और भी मज़े का लगता है। और जी होममेड पिज़्ज़ा की बेस्ट पार्ट है कि आप जितना दिल चाहें खुली टॉपिंग्स डालें, चीज़ डालें, और अपने मर्ज़ी के कॉम्बिनेशंस करें टॉपिंग में। तो आपकी फ़ैमिली के साथ आप घर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह आराम से इंजॉय कर सकते हैं अपना डिनर, और डिफरेंट हो जाता है, रोटी से थोड़ा सा डिफरेंट चेंज हो जाती है।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अपना डिनर एंजॉय किया। और यहाँ पे अब्दुल्ला को भी मैंने पिज़्ज़ा दिया, उसने भी बहुत शौक से खाया। जैसे मेरे बड़े बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, इसको भी सेम इसी तरह पसंद है। और अच्छी बात यह है कि बच्चों को देख के छोटे बच्चे भी अगर खाएं हर चीज़ तो वो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जी ये हमारे पूरे दिन की रूटीन थी जो मैं अब यहाँ पे करूँगी एंड अपने व्लॉग को। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ या न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।